प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल अंगद कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड बेस्ड JSC-RT बुक के एक्सरसाइज 2.5। ठीक है ना। तो इसमें हम 1 से 5 तक हम सारे प्रश्न को बता रखे हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो फिर आज जो हम स्टार्ट करेंगे तो 6 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखते हैं दोस्तों कि 6 नंबर में आपका क्या लिखा हुआ है और ये प्रश्न आपका कैसे बनेगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है ना। तो ये वाला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिख भी रखे हैं। तो आपका क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999। 1 2 3 4, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 4 बार लिख देंगे। ठीक है, ये तो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसका क्या करना है वर्गमूल। तो हम आपको वर्गमूल बहुत ही अच्छे से बता रखे हैं, जो कि आपको मतलब कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जाकर के आप एक बार ज़रूर चेक करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जोड़ा बनाना पड़ता है ना, संख्या का क्या करना पड़ता है जोड़ा। तो ये 2 जोड़ा में है आपका। तो फर्स्ट जोड़ा का हमको काम करना होता है, यानी कि हमको कौन सा संख्या का स्क्वायरिंग करेंगे जो कि इसके लगभग में आ जाए या तो फिर इसके बराबर आ जाए। ये तो कंसेप्ट होता है ना। अगर हम 8 का लेंगे तो 8 का स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा 8 8 64, कम है। 9 का स्क्वायरिंग 9 9 81। अगर 10 का करते हैं तो कितना का 100 हो जाएगा। तो ये तो बड़ा हो जाता है इससे, नहीं तो हमको क्या लेना होगा 81, यानी कि 9 का स्क्वायर। तो 2 बार 9 है, ये 9 का स्क्वायर का मतलब इस 9 को 2 बार लिखना है। देखिए 9 को 2 बार लिख दिए। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे 9 9 81, इस 81 को यहाँ पे हम लिख दिए दोस्तों। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको इसमें घटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 में 1 घट गया तो बच गया आपका 8। 9 में 8 तो 1। तो ये वाले चीज़ को क्या करेंगे जोड़ा वाले को उतार देंगे यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करेंगे 9 9 18, यहाँ पे 18 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे 2 बार 9 है तो एक ठो यहाँ पे लिख देंगे 1 बार 9। इसमें कौन सा ऐसा संख्या लेंगे जो कि इसके बराबर हो जाए या तो फिर लगभग में इससे छोटा हो जाए। तो चलिए, तो अगर 7 8 लेंगे तो छोटा हो जाएगा। चलिए हम 9 लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ भी आपको 9 रखना पड़ता है। तो गुना करेंगे 9 9 81। फिर आपको यहाँ पे कितना होगा 9 8 72, 72 और 8 81 में तो हासिल 8 रहा, 80 हो जाता है। फिर 9 गुना 1 तो कितना हो गया आपका, तो 9 हो गया। 9 और 8 17, 1701 है ना। इसको गुना कर यहाँ पे घटाएंगे तो घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो 9 में 1 घट गया 8, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 8 में 7 तो 1, ये कैंसिल आउट हो गया। नहीं, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आपको देखते हैं कि इससे छोटा संख्या मिलता है या तो बड़ा संख्या मिलता है। अगर छोटा मिलेगा तो इसको और आगे बढ़ाना है, बड़ा मिलेगा तो फिर इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। नहीं, अब देखिए 9 9 18 गिरे 8 हासिल 1, यहाँ पे 9 गया, फिर 1 यहाँ पे आ गया, कितना हो जाता है 98। यानी ये सेम हो गया। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे तो भाग डायरेक्ट आपको बनाना नहीं पड़ता है ना। जो संख्या यहाँ पे रखेंगे उसी संख्या से आपको एक बार और गुना करना पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमको यहीं तक इसको छोड़ देना है। तो 2 बार कौन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1 बार 9 और लिख देंगे। तब कहने का मतलब क्या है 9999 में इतना घटाएंगे ना तो वही मेरा क्या हो जाएगा बड़ी संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः आपका जो दिया है सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों में क्या है 9999। जो आपका शेष में बचा तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे 198 माइनस 9 में 8 1 0, फिर यहाँ पे 8, फिर ये 9। ठीक है ना। तो यही संख्या आपका क्या हो गया, यानी कि यही संख्या आपका सबसे बड़ी संख्या हो गया, जो कि आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर का बन करके यानी 6 नंबर का बन करके आपका क्या हो गया तैयार हो गया। तो अब हम लोग करते हैं 7 नंबर के प्रश्न को। तो 7 नंबर में क्या है थोड़ा देख लेते, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर में लिख रखा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, जो पूर्ण वर्ग हो। यानी कि सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो जो कि इसी प्रकार से इसमें क्या करना था आपको घटाना था, इसमें जोड़ना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। करते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो क्या आ जाएगा दोस्तों
1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 एक संख्या हो गया क्या आपका 6। ठीक है ना। इसका भी वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल करने के लिए जोड़ा 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 लेना पड़ता है। तो यहाँ आपका 10 का जोड़ा निकला नहीं, यानी कि ये आपका ये जो 10 है जोड़ा में है, तो इसका कार्य करेंगे हम। तो 4 से तो ज़्यादा आ जाएगा, 3 से करते हैं। 3 तिया, यहाँ 2 3, तो यहाँ भी 1 3 यहाँ पे लिख देंगे अपने मन से। 3 तिया कितना हो गया 9। अगर यहाँ पे 1 10 में 9 घटेगा तो 1 बचेगा, जोड़ा वाला चीज़ को उतार देंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये चीज़ हो जाएगा आपका 3 3 6। ओके। अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो कितना होगा 62 दूनी 124, कितना निकल के आएगा 62 दूनी 124, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार लेते हैं तो यहाँ 1 और 1 गुना 1 तो 1, 6 गुना 1 तो 6, 61। इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 62। अब यहाँ पे घटेगा आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका 9, फिर 9 में 6 तो 3, और ये दोनों जोड़ा क्या होगा उतर जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से 2 बार 1 आया तो 1 यहाँ पे 1 को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें किसको लेंगे, यहाँ पे किस संख्या को रखेंगे, जो संख्या यहाँ पे रखना है वही संख्या यहाँ पे हम रखेंगे। उसके बाद दोनों को गुणा करने के बाद यानी ये संख्या आ जाए या तो फिर इससे छोटा आ जाए, तो यही कंसेप्ट होता है वर्गमूल बनाने का। इसको हमेशा के लिए याद रखना है। तो चलिए हम 6 ले लेते हैं। यहाँ पे 6 गुना 6 कितना होगा 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 के 36, 36 से 37। देखिए इससे कम हो गया है ना, इससे कम हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा 1 पैसा 10, 10 में 6 तो 4, फिर यहाँ पे 1 पैसा 9, 9 में 5 तो 4, फिर यहाँ पे कितना 8, 8 में 7 तो 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो फिर इससे ये संख्या क्या हो गया दोस्तों छोटा हो गया, इसको यहीं हम छोड़ देते हैं। 6 आया तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। यहाँ पे लिखेंगे अतः आपका कितना आया संख्या यहाँ पे 316। 316 में आप अपने मन से 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 317। तो क्या करना है, देखिए इस नंबर को, ये सब प्रश्न को हम बता रखे हैं, ठीक है, जो कि आपका 4 या 5 नंबर में इसी प्रकार से हम बताए हैं। तो जा कर के वीडियो में देख सकते हैं। आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं करना है। 317 का फिर क्या करना है आपका वर्गमूल करना है, यानी वर्ग करना है। तो क्या हो जाएगा 317 गुना 317 बराबर, अगर इसको गुना करते हैं साहब तो क्या हो जाएगा इसका गुना, तो इसका गुणनफल आपके पास निकल के आ जाएगा तो इसका गुणनफल आपके पास निकल के साथ साथ इतना, यानी कि 00489, यानी कि 1,0489। इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा, है ना। यानी कि 6 अंकों का, है ना, 6 अंकों का। तो आपको क्या इसमें है इस प्रश्न में, तो देखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होगा आपका, जो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, तो ये आपका निकल के आ गया आसानी से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, समझ में यदि नहीं आया तो दोबारा पक्का देखिए, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर में दोस्तों क्या है आपका, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की, एक आयत की, तो 8 नंबर में बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग करते हैं 8 नंबर के प्रश्न को। 8 नंबर में क्या है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है ना। इस प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस प्रकार से आयत होता है जिसमें लंबाई होता है और क्या होता है दोस्तों चौड़ाई होता है। कितना नंबर है 8 नंबर। तो ये है आपका आयत। आयत में क्या है, ये वाला पार्ट हो जाता है आपका चौड़ाई। क्या हो गया चौड़ाई, नहीं, और ये क्या हो गया आपका लंबाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट किसी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है ना, सिर्फ क्षेत्रफल दे रखा है। कितना है 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये सफ़ेद वाला जो चीज़ दिख रहा है ना आपको अंदर में,
तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ है। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मानेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है ना। और दूसरा, तथा आयत की लंबाई, तो लंबाई इसमें क्या कह रहा है ज़रा देख लेते हैं। तो लंबाई इसमें जो कह रहा है, देखिए आपका क्या कह रहा है, लंबाई, आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, यानी कि चौड़ाई से कितना गुना आयत का लंबाई है, तो 6 गुना लंबाई है। तो जब हम चौड़ाई को माने हैं x, तो लंबाई को क्या मानेंगे, 6 गुना x, है ना, यानी कि 6x मानेंगे। क्लियर। जैसे कि ये वाला पार्ट आपका 2 सेंटीमीटर है, सपोज दैट, तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, क्या कह रहा है, तो यानी कि इससे 6 गुना, तो कितना होगा, तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। अगर ये 3 होगा, ये 18 होगा, ये 4 होगा, तो ये कितना होगा, 24 होगा। इस प्रकार से जाएगा ना, 6 गुने। क्लियर। तो यहाँ पे वही चीज़ को हम लोग लिखे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार आयत की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। नहीं, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका, 6144 बराबर लंबाई कितना है दोस्तों, तो लंबाई आपका कितना है, 6x गुना चौड़ाई कितना है, x। कोई दिक्कत नहीं है, 6144 बराबर, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 6 गुना x स्क्वायर। तो यहाँ पे 6144 ये आपका गुना में है 6, तो ये जैसे पक्षांतर होगा तो क्या किस में आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। इधर आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, है ना, एक्स स्क्वायर बचा। अगर इसको कटाते हैं कितना हो जाएगा, 6 की 6, है ना, 1 बच गया आपका, तो 1 इस 6 से क्या है, छोटा है, इसको भी लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 14 हो गया। तो 6 दूनी 12, तो 2 बच गया, 2 इसमें चला जाएगा, कितना होगा, 24, 6 चौक 24, यानी इसको कटाएंगे, 6 कम 6 और 1024 बार में जाएगा, ये कटेगा, कितना होगा, 1024 बराबर एक्स स्क्वायर। नहीं, तो देखिए अगर x का मान निकालेंगे तो ये वाला रूट अगर इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट का रूप ले लेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1024। और 1024 का वर्गमूल होता है कितना, 32 बराबर x, यानी कि x का मान कितना निकल के आपका आ गया, 32 आ गया, है ना। तो अब बताइए कि आप चौड़ाई को क्या माने हैं, चौड़ाई को माने हैं x और लंबाई को 6x, तो हम x और 6x का वैल्यू के निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अतः चौड़ाई बराबर x बराबर कितना है, x 32, तो ये गया चौड़ाई। हमको चाहिए लंबाई बराबर 6x बराबर 6 इंटू एक्स के जगह पे 32 गुना करेंगे, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 18, 18 19, 192, है ना। तो लंबाई 192 और चौड़ाई कितना हो गया दोस्तों, 32। तो यही आपका आंसर हो गया, है ना। किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमको कमेंट कीजिए। अब हम लोग बढ़ जाते हैं 9 नंबर की ओर, और 9 नंबर में आपका क्या दे रखा है, थोड़ा देख लेते हैं उस प्रश्न को। तो यह है आपका 9 नंबर का प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, है ना, कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। तो A नंबर में है आपका, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AC बराबर क्या है, ज्ञात करना है, और इसमें AB ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है, तो हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र को इस्तेमाल करना है इसमें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं, इस प्रकार का कुछ चित्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक को 90 डिग्री का होता है
और 90 डिग्री का जो सामने वाला जो भुजा होता है, इस भुजा का नाम हो जाता है कर्ण। क्या हो जाता है? कर्ण। इसका कुछ इस प्रकार से का प्रॉपर्टी होता है ना। और ये जो नीचे इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका नाम है क्या दोस्तों? आधार। क्या हो जाता है? ये आधार है ना। और ये जो लंबवत खड़ा है, इसका नाम हो जाएगा लंब। नाम रखते हैं ABC। तो प्रश्न में आपको क्या कह रहा है कि कोण B बराबर 90 डिग्री है, इसलिए तो ये समकोण हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपका होता है। जब यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे A नंबर में आपको क्या निकालना है, तो दे रखा है यहाँ पे, दिया है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर एंड AC बराबर वाट। तो AC आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। AB, तो AB कितना है? 6 सेंटीमीटर। BC कितना है? 8 सेंटीमीटर, है ना, ये वाला। तो हमको ज्ञात क्या करना है? तो कर्ण ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा का अगर वैल्यू दिया रहता है, तो तीसरे भुजा के वैल्यू निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप जानेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यानी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर दोस्तों, है ना। यानी इसका जो स्क्वायर होता है ना, जब इन दोनों का स्क्वायर को जोड़ेंगे, लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ेंगे, तब कर्ण के बराबर होगा। तो यही होता है पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो भी क्लास 10th का बच्चे होंगे, तो हमारे चैनल पे उसका भी हम तैयारी करवाते हैं, जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, हम सारे थ्योरम्स को हम बता रखे हैं। तो कर्ण का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कर्ण का मतलब AC हो गया। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा? AB, तो AB का स्क्वायर जोड़ आधार क्या हो जाएगा? BC, तो BC का स्क्वायर। तो सबका क्या करेंगे? हम मान को रख देंगे। तो AC का तो निकालना है, तो AC का तो कुछ नहीं है, AC स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 36 जोड़ इसका करेंगे 64। तो क्या हो जाएगा आपका निकल के? देखिए अभी तो आपका यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 36 और 64 100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? AC बराबर ये स्क्वायर जैसे पक्षांतर होगा तो रूट बन जाएगा, रूट के अंदर आपका क्या आ जाएगा? 100। हम जानते हैं 100 का वर्गमूल क्या होता है? तो 10 होता है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, जो कि हमको यहीं तक लाना था। ठीक है। तो अब हम लोग बनाते हैं B नंबर को। तो B नंबर में क्या है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। 9 का B। तो B नंबर में है दोस्तों AC बराबर 13, BC बराबर 5। तो AB ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AB। तो इसमें भी हम लोग एक फिगर को बनाएंगे इस प्रकार से। ये आपका है समकोण त्रिभुज। सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ABC। क्लियर है। ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, है ना। लंब, आधार, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या है? AC बराबर 13। AC कहाँ है? यहाँ पे है। AC बराबर 13 सेंटीमीटर। BC बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर, ये वाला, और इसको निकालना है। तो यहाँ पे क्या है? दिया है कि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, और BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AB बराबर क्या होगा? वाट। AB हमको निकालना है। तो देखिए, हम आपको पहले भी बता रखे थे और अभी भी बता रहे हैं, जब समकोण त्रिभुज में किसी भी
ऐसा कोई शर्त नहीं कि लंब और आधार होना चाहिए, किसी भी दो त्रिभुज का वैल्यू अगर दिया रहेगा तीसरे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। तो कर्ण दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पे कर्ण आप बताइए, तो कर्ण आपका है AC, है ना, AC स्क्वायर। अब बराबर फिर लंब आपका क्या है, तो लंब है आपका AB, तो AB स्क्वायर, और आधार क्या है BC, ये होगा BC स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, तो AB चाहिए, जो चाहिए उसको पहले लिख देना है, क्या करना है आपको, उसको आगे कर देना है। AB चाहिए तो AB को यहाँ पे लेके आ गए, AB स्क्वायर, है ना, ट्रांसफ़र कर दिए। AB के जगह पे आपका कौन आ जाएगा, AC आ जाएगा, AC का स्क्वायर, यानी कि इसको इसके जगह पे, इसको इसके जगह पे, और कुछ नहीं किए, जैसा इधर है वैसे करना, सिर्फ आपको चिन्ह में क्या करना है, अंतर कर देना है, जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है आपका है, निकालना ही है, तो AB का कुछ नहीं, AB स्क्वायर बराबर AC का कितना दोस्तों 13 स्क्वायर, माइनस BC का कितना है 5 का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 13 69 से माइनस, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 है 25। AB स्क्वायर बराबर अगर हम 169 में घटाएंगे 25 तो कितना बचेगा 144। AB बराबर ये ये स्क्वायर जैसे पक्षांतर होगा तो रूट बन जाएगा, इसके अंदर में आ जाएगा 144, और जो कि हम जानते हैं 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। तो लिखेंगे अतः AB बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आराम से निकल के आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको B नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग करते हैं, अगले प्रश्न है आपका 10 नंबर का। तो 10 नंबर में क्या है दोस्तों, थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो 10 नंबर में आपका यहाँ पे एक माली के पास 1030 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधे की आवश्यकता है। मतलब क्या, एक माली है और अपने बगीचे में पौधा लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, और पौधा इस प्रकार से लगाना चाहते हैं कि वो पौधा अच्छा लगे देखने में, सजावट बढ़िया लगे देखने में, ठीक है ना। तो वहाँ पे पौधा कम हो रहे हैं, तो कितना पौधा और चाहिए वो उसी पौधा का हमको क्या करना है, संख्या निकालना है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको कितना है 1030 पौधा दे रखा है, इसका हमको वर्गमूल करना है, जो कि हम 4 नंबर को जो प्रश्न बनाए थे ना, तो जस्ट हम उसी के जैसा बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़ा 3, यहाँ 3, इसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा आपको, स्पीड में खींच देते हैं, 3 3 9, फिर यहाँ 1 हो गया, 1 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना होगा 3 3 6, फिर यहाँ पे 30 हो गया, है ना। तो 2 से, ये भी 2 से, तो ये हो जाएगा 124। कितना बच गया आपका दोस्तों, यहाँ पे 6 बच गया। अब जो 6 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ गया, कितना आया आपका 2। जब यहाँ आपका 2 निकल के आ गया तो हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे इसमें से एक अधिक जोड़ेंगे, क्या करेंगे 32 में 1 जोड़ेंगे मिलेगा 33, तो 33 का स्क्वायर बराबर 33 गुना 33, तो क्या निकल के आएगा, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1089। ठीक है, यही है, नहीं सॉरी अभी आंसर नहीं, 1089 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है 1030, तो यहाँ 1089, तो इसमें 1089 में हम इतना घटाएंगे, कितना 1030 को, तो मिलेगा कितना 59। यही 59 पौधा का हमको आवश्यकता है। जब इतना पौधा हम बगीचे में दे देंगे, यानी इसमें मिला देंगे, तो फिर जिस प्रकार से हम चाहते हैं लगाने के लिए, माली जिस प्रकार से चाहता है लगाने के लिए, उसी प्रकार से लगाएंगे, यानी कि इतना पौधे का आवश्यकता है। ओके, तो हमने 10 नंबर को भी आराम से सीख लिया। तो अब हम लोग करते हैं 11 नंबर के प्रश्न को।
तो 11 नंबर पे क्या है देखते हैं यहाँ पे, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी है। खेल शिक्षक के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। सपोज दैट 11 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें समझते हैं हम। जैसे मान के चलिए कि 15 लड़का है, कितना लड़का है, 15 लड़का है एक जगह, और इसको हम चाहते हैं कि 2 पंक्ति में इसको खड़ा करें। कितना पंक्ति में, 2 पंक्ति में। तो देखिए एक में जाएगा इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 इसमें 14 हो गया है आपका यहाँ पे कितना, तो 15 है। अगर किसी न किसी में तो एक जाएगा, एक जैसे जाएगा तो फिर क्या होगा, इसमें ज़्यादा इसमें कम हो जाएगा। तो जैसा चाह रहे हैं उस प्रकार से बराबर तो हो नहीं रहा है, तो हमको एक लड़का को निकालना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो संख्या दिया हुआ है 630 दिया हुआ है लड़के, ठीक है ना। इसमें से हमको क्या ऐसा करेंगे जो कि इसमें कितना लड़का मेरा निकलेगा, तो उसी चीज़ को आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसका वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे होगा 2 2 2 दूनी 4, 2 हो गया, फिर 30 इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो 4 में किसको लेंगे, तो 5 लीजिए, यहाँ भी 5, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 5 होगा। तो 5 है 25, 4 पंचे 20, 20 2 22, नहीं 20 2 22, तो 22 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 5 बचेगा। कितना बचेगा, तो 5 बच जाएगा। तो यही जो 5 ये लड़के आया, तो ये शेष मेरा है ना। तो ये मतलब क्या, हमको अच्छे से अरेंजमेंट करने के लिए, सजाने के लिए, है ना, बच्चे को लाइन में कतार में खड़ा करने के लिए 5 लड़के जब निकाल देंगे हम 630 में से, तो आराम से क्या हो जाएगा, कतार अच्छा से और लाइन बढ़िया से लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो कितना विद्यार्थी बाहर जा रहा है, तो 5 विद्यार्थी बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग यानी 11 नंबर तक इस वीडियो में हम लोग पढ़ें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो हमको कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन किसी न किसी वीडियो में आपका जवाब आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी नए विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।